अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत होंगे। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आप सबको बॉडी फ्रॉक की कटिंग बता चुकी थी। आज मैं आप सबको इस फ्रॉक की स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पे नेक डिज़ाइन मैं बना चुकी हूँ, इसका ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख सकती हैं। और आज मैं आप सबको बैक साइड पे प्लेकेट बनाने का तरीका बताऊँगी कि हम बच्चियों का जो है बैक साइड पे प्लेकेट किस तरह से बनाएंगे। हमने फ्रंट गला जो भी है वो हमने बना लेना है। आप बेटी के साइज के मुताबिक जो है वो गला बनाइएगा। इसके बाद बैक साइड पे आ जाते हैं। जैसा कि हमने ये 1-1 इंच फालतू लिया था तो इसको हमने प्रेस करके कटिंग की थी ना, अब ये हमने थोड़ा सा और अंदर फोल्ड करना है और इसे इस तरीके से उल्टी साइड पे सिलाइयाँ लगा देनी है। इधर भी सिलाई लगानी है और इधर भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ, ठीक है। ये उल्टी साइड पे पहले हमने एक किनारे पे सिलाई लगाई, उसके बाद हमने बाहर वाली साइड पे सीधी साइड पे हमें सिलाई लगा देनी है, जिस तरह हम चाक या दामन पे सिलाई लगाते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने एक जो साइड होगी वो हमने दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ से नीचे से वेस्ट पॉइंट से ऊपर, ये जो गले वाली साइड है यहाँ से नहीं, हमने इस तरीके से इसे रख लेना है, इस तरीके से सेट कर लेना है ऐसे। मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताना चाहती हूँ। जो जेंट्स की प्लेकेट होती है वो उनकी जो शर्ट की लेफ्ट साइड ऊपर होती है, जबकि जो लेडीज की होती है उनकी शर्ट की राइट साइड जो होती है ना वो ऊपर होती है, इस तरीके से। तो अब ये बच्ची का है, जाहिर सी बात है तो लेडीज की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 सिलाइयां लगा के इसे पक्का कर लेना, ताकि ये हमारा सेंटर पॉइंट हो। और ऊपर से हमने इस तरीके से करना है। यहाँ पे हम अगर छोटी बच्ची है तो यहाँ पे हम टिच बटन लगा सकते हैं और काज करके बटन भी लगवा सकते हैं। अब ये चूंकि तकरीबन 8 साल की बच्ची का साइज है तो मैं यहाँ पे काज करवा के बटन लगवाऊंगी। फिलहाल हमने यहाँ पे इसे सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेना है। ये मैं यहाँ पे सिलाई लगा चुकी हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। अब हमने इसे इस तरह फोल्ड कर लेना जैसे हमने कटिंग करते हुए फोल्डिंग की थी। इसी तरीके से दोनों किनारे मिलाते हुए बाहर से भी हमने इसे बराबर कर लेना है ऐसे। अब हमने यहाँ इसकी बैक नेक की कटिंग करनी है और इसकी जो फ्रंट होगी, जो हमने गला बनाया होगा, उसे भी उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे हम कमीज की कटिंग करते हैं। अब देखिए बाहर से ये जो आर्म होल की शेप है ये हमने बराबर रखनी है यहाँ से, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली बोट नेक शेप बनाई थी। अब ये यहाँ से चारों किनारे जो है बराबर है आर्म होल की शेप से। अब यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। अब ये जितना हमारा नेक डिजाइन फ्रंट आ रहा है यहाँ पे हमने निशान लगाना है। चौड़ाई होगी इसकी और इसकी लंबाई जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकती हैं। 1 इंच भी गहराई रख सकती हैं, 1.5 इंच भी रख सकती हैं। मैं यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच लूंगी, 1.25 इंच लूंगी और इसे मैं फ्रंट को उठा लूंगी। ये हमने तैयार निशान लगाया था, यहाँ से हमने तकरीबन 1/2 इंच यहाँ पे गले की अंदर की तरफ से लेनी है और इसे गुलाई को इसके साथ लगा के हमने मिला देना है। जैसे हम पिछले गले की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी लंबाई कम लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ये जो शोल्डर्स हमने इसके साथ में लाए थे ऐसे, उससे मैंने यहाँ पे देख लें कितना फालतू लिया है, ठीक है। इतना हमने फालतू लेना है। अब हमने अरेब पट्टी लेनी है और जैसे हम तीरा लगाते हैं उसी तरीके से पिछला गला जो बनाते हैं उसी तरीके से हम लगाएंगे। लेकिन वो तो यहाँ पे बंद होता है तो हम लगा लेते हैं, लेकिन ये अब अलग अलग है। इसका लगाने का तरीका क्या वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमने अरेब पट्टी जो है ले लेनी है। ये देखिए ये फोल्डेड है और इसकी 1.25 इंच 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। अरेब पट्टी है बिल्कुल, ये 1.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली और इसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये इसकी शेप कुछ इस तरीके से आई है, ठीक है। अब हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करना। अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ से लगाएंगे। पहले हम पेमाइश डाल लेंगे, इस तरीके से खींचना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक हम लेके आएंगे और इससे आगे तकरीबन 1/2 इंच हम फालतू लेके कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारे गले की जो है वो शेप आ रही है, तो यहाँ से मैंने इतना जो फालतू लेना है और इसे मैंने कट कर लेना है इस तरीके से। ये अब एक साइड की आ गई, अब ये दूसरी साइड की भी इसी तरीके से हम लगाएंगे। पहले हम एक साइड लगा लेते हैं।
देखें हाफ इंच हमारा फालतू था। अब हमने जैसे इसको, ये जो सीधी साइड है ये हमारी ऊपर आ जाएगी इस तरीके से, और मार्जिन भी हमारा ऊपर की तरफ होगा इस तरीके से। ये देखें मार्जिन भी ऊपर की तरफ है और इस तरीके। अब इसके जो किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हाफ इंच तकरीबन यहाँ से फालतू है, यहाँ से हाफ इंच फालतू है, और ये ऊपर से बराबर है। अब हमने ये सीधी साइड है, ये बात आप याद रखिए, ये सीधी साइड है और ये जो दूसरी है ये उल्टी साइड है, ठीक है। अब इस सीधी साइड पे हमने जो नेक बनाया था वो फ्रंट बॉडी जो है सीधी के साथ सीधी साइड मिलाते हुए हमने ये इसके साथ इस तरीके से मिला देना है। अब यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कमीज का हम तीरा लगाते हैं ऐसे हम रखेंगे, ठीक है, ऐसे हम रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से, और ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा मैंने लगाया था ये हम इसकी उल्टी साइड पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड्स ऐसे, ठीक है। अब आप चाहे तो आप पीछे तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पे, या आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिलाई ही लगाऊंगी। तो सिलाई किस तरीके से लगाएंगे, ये देखें अब ये उल्टी साइड है और मैंने ये तीरा जो है ये ऐसे फोल्ड करना है और यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम दूसरा लगाएंगे। वो ये जो हमने हाफ इंच फालतू लिया था मार्जिन, ये हमने ऐसे उल्टी साइड पे इस तरीके से करके ऐसे इसे इस तरह फोल्ड कर देना और सिलाई लगानी है ऐसे। ये देखिए जी ये हमारे बैक पे प्लेकेट हो गई है इस तरीके से ऐसे, ठीक है। और इस तरीके से ये बैक पे प्लेकेट हो तो आगे से गला जितना मर्जी हो बच्चियों को पहनाने में आसानी होती है इस तरीके से, ठीक है। ये देखें जी ये हमारी जो है बॉडी फ्रंट और बैक जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ घेरी अटैच करनी है। घेरी कैसे अटैच करनी है, देखिए यहाँ पे पहली बात आप लोगों के साथ शेयर करती चलो कि घेरी अटैच करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम हाथ वाले प्लेट्स डाल के जो है वो लगा सकते हैं। प्लेट्स और चुनट्स में फ़र्क होता है। चुनट्स जो होती है वो हम धागा खींच के मशीन का बखिया बड़ा करके लगाते हैं और उसे धागा खींच के वो चुनट्स कहलाती हैं, ठीक है। और जो प्लेट्स होती हैं वो हम हाथ से इस तरीके से डालते हैं, जो कि अभी मैं इस फ्रॉक में आप लोगों को बताने वाली हूँ। चुनट्स का तरीका मैं इंशाल्लाह ताला फिर कभी बताऊंगी। अब यहाँ पे बॉडी भी हमारी तैयार हो चुकी है,
स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। मैंने इसके स्लीव्स इस तरीके से रखे हैं फ्रॉक के। ये देखिए यहाँ पे ये हैं इसकी, ये चुनट्स हैं। चुनट्स जो होती हैं वो हम मशीन का बखिया बड़ा करके बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को ये नजर आ रही हैं। इसका ट्यूटोरियल भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। बॉडी और बाजू रेडी करने के बाद अब आ जाते हैं हम घेरी पे। अब ये देखें, ये मेरे पास एक है फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। बैक के लिए बाद में हम लगाएंगे, पहले हम फ्रंट साथ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जो घेरी का कपड़ा है, ये इसकी दोनों किनारे इस तरह मिलाते हुए इसकी सेंटर क्रीज बिठा लेनी है, या आप सेंटर में इस तरीके से कट भी लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम पहले फ्रंट के साथ अटैच करेंगे, ऐसे सीधी साइड, ठीक है, और इसकी सीधी साइड, दूसरा जो हमारे पास फैब्रिक है उसकी सीधी साइड, इस तरीके से यहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। और तकरीबन हम 1 इंच की सिलाई लगाने के बाद आगे प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप, हमने प्लेट्स डालनी है, तो प्लेट्स के लिए हम जो है वो अपने हाथ की मदद से, दोनों उंगलियों की मदद से हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेना है और इस तरीके से अंदर फोल्ड करते जाना है ऐसे, और सिलाई लगाते जाना है, ठीक है। इस तरीके से अब अगली हम प्लेट इसी तरीके से डालेंगे, ऐसे। इसी तरीके से हमने प्लेट्स डालते जाना है। प्लेट्स आप बड़ी भी रख सकती हैं, छोटी भी बना सकती हैं। यहाँ पे बॉडी वाला जो कपड़ा है वो खत्म हो रहा है, लेकिन ये कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था, इसलिए ये यहाँ से अभी मैंने 1 इंच का गैप देना है। 1 इंच जैसे यहाँ से स्टार्टिंग पे हमने प्लेट नहीं डाली थी, इस तरीके से, इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट नहीं डालनी है, और फालतू कपड़ा जो है वो हम कट कर लेंगे। अब ये फालतू कपड़ा जो है वो अलग कर लूंगी, और इसी तरीके से हमने बैक की प्लेट्स भी डाल लेनी है। ये देखें, ये उल्टी साइड है प्लेट्स की, ठीक है, इस तरीके से प्लेट्स आएंगी। और इसकी अगर मैं सीधी साइड आप लोगों को करके दिखाऊं तो ये सीधी साइड, ये देखिए, यहाँ पे प्लेट्स हम डाल चुके हैं, ठीक है। और इसकी हमने प्रेसिंग कर लेनी। प्रेसिंग किस तरीके से करनी है, यहाँ पे देखिए, नीचे से ऐसी बात है फ्लेयर ज्यादा है, ऊपर से कमर के हिसाब से कम है, तो हमने इसको इस तरीके से सेट करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और ये प्लेट्स जो है ना ऑटोमेटिकली ऐसे हाथ करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे हो जाएंगी। तो आपने आयरन की मदद से शावर करके इन्हें बिठा लेना, बस तकरीबन इतना हाफ इंच तक, हाफ मतलब घेरी का जो हाफ होगा वहां तक बिठा लें, फुल नीचे तक नहीं बिठाएं। जैसा कि नीचे आप लोगों को नजर आ, जब ये खुली होती है ना यहाँ से ऐसे, बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। ये फ्रंट पे भी लगी और बैक पे भी मैंने इसी तरीके से बना ली है। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसके बाजू लगाने हैं, बाजू जैसे आम लगाते हैं हम। बाजू लगाने के बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है, और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ से नीचे से हमने इसका दामन फोल्ड करना है। दामन आप अपना नाप के मुताबिक जितना आपने फालतू लिया था उसी हिसाब से आप फोल्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नीचे लेस लगाऊंगी, इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और लास्ट में जो है एक और अहम बात मैंने आप लोगों को दिखानी है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज जो है ना वो बहुत सिंपल सी लगती है, सिंपल लुक आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के फैब्रिक से इसकी बैक पे तो बेल्ट बनाऊंगी, फ्रंट पे क्या होगा ये आप लोगों को बताती हूँ। मैंने स्लीव्स भी लगा ली हैं, ठीक है, और इसकी
यहाँ पे मैंने लेस लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर और नीचे तो लेस हो गई, लेकिन यहाँ पे जो है फ्रॉक थोड़ी सी सिंपल लग रही है। और वैसे भी बच्चों की जब हम बेल्ट बनाते हैं तो इस तरीके से अगर आप बेल्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है फ्रंट और बैक पे। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट बनाने के लिए हमें जो कपड़ा चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा पहले वो आप देख लीजिएगा। जितनी आप यहाँ पे फ्रॉक की चौड़ाई मेजर करिएगा, जितनी आपकी फ्रॉक की चौड़ाई आ रही है कमर से, ठीक है। अब ये आ रही है 14 इंच, 14 इंच फ्रंट से है, 14 इंच बैक से है, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 14 का हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगी तकरीबन 28 इंच। 28 इंच ऑल ओवर जो है ये कमर की फ्रंट और बैक ही है। और हमें इतना ही और कपड़ा चाहिए, मतलब इसका डबल ऑल ओवर वेस्ट फ्रंट और बैक, और उससे उसका हमने डबल फैब्रिक लेना है। यहाँ पे 56 इंच हमें फैब्रिक की चौड़ाई चाहिए होगी, और लंबाई कितनी चाहिए होगी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने इसकी चौड़ाई ली है 56 इंच, और इसकी जो लंबाई मैं लूंगी यहाँ पे ये देखिए 2.25 इंच है। अब हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई किस तरीके से लगानी है अब आपने ये गौर से देखना है। यहाँ से देखिए मैंने दोनों किनारे इस तरीके से मिलाए, और यहाँ से हमने ये, अब मेरी तरफ जो है वो फोल्डेड साइड है, जो आपकी तरफ है वो खुली साइड है, तो यहाँ से हमने तिरछी जो है वो शेप देनी है। सिलाई का मार्जिन हम इतना रखेंगे जितना हम नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने ऐसे तिरछी शेप देनी है, ऐसे, ये आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसी तरीके से हमने दोनों साइड से देनी है, बाकी यहाँ से हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी, ऐसे, सही। इस साइड से भी हमने सिलाई इस तरीके से लगाना स्टार्ट करनी है। जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये वाला मैंने क्रीज बिठाई हुई थी, यहां से हमने तकरीबन 2 इंच इधर से छोड़ देना, 2 इंच इधर से छोड़ देना है। देखिए 2 इंच में यहां से छोड़ूंगी और 2 इंच यहां से छोड़ूंगी, क्योंकि हमने यहां से इसको सीधा करेंगे, फ्रंट से हम सीधा करेंगे। अब दूसरी साइड पे भी हम आ जाते हैं, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सिलाई जो लगानी है हमने वो ऐसे लगानी है। मैं थोड़ा सा डार्क करके आप लोगों को दिखाऊंगी, ऐसे, ये देखिए ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सारी सिलाई लगा लेंगे, जो हमने निशान लगाया था वहां तक इसको लेके आएंगे, और दूसरी साइड यहाँ से शुरू करेंगे और ये फिर इसको हम सीधा करेंगे। यहाँ पे 4 इंच की स्पेस छोड़ी थी, वहां से हमने सीधा कर लेनी है। एक साइड मैंने सीधी कर ली है, दूसरी साइड मैं आप लोगों के सामने करती हूँ। आप सीजर की नोक से भी कर सकती हैं, लेकिन चूंकि आप जो है वो बिगनर्स हैं तो आप इस तरह से कीजिएगा। यहाँ पे मैंने धागे की 4 तारें ले ली हैं, गिरा लगा ली है, और ये यहाँ से हमने इस तरीके से इसको यहां से हमने इस तरीके से इसको कर लेना, ठीक है। अब हमने यहां से थोड़ा सा हमने इस तरह से सुराख करना है, ऐसे सुई की मदद से सुराख करेंगे ताकि सुई अंदर जा सके, ठीक है। तो अब हमने इस सुई पे ही इस तरीके से, लेकिन ख्याल रखना है कि सुई जो है वो कपड़े से बाहर ना निकल आए। सुई यहाँ पे आप बड़ी इस्तेमाल कीजिएगा, अगर छोटी है तो मेरी तरह छोटी पे भी गुजारा कर लीजिएगा। इसकी हमने ये जो कोने हैं, नोक है, ये निकाल कर प्रेस कर लेना अच्छे से, इसे सिलाइयां इसकी बिठा लेनी है, ठीक है। ये देखिए इसकी नोक निकल चुकी है, और इसी तरीके से हमने इसकी भी नोक निकाल लेनी है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसे मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, ठीक है। ये अब हमने दोनों किनारे मिलाते हुए इसके सेंटर जो है निशान लगा लेना है। अब ये देखिए ये इसका सेंटर है,
और सेंटर से ही हमने इसका जो यहाँ से स्पेस दी थी जो मुंह खुला रखा हुआ था, यहाँ पे अब सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हम फ्रॉक के ऊपर लगाएंगे तो ये स्टिच हो जाएगा आसानी से। अब हमने इसे फ्रॉक के ऊपर रख के सिलाई करना है। अब ये देखें ये फ्रॉक का सेंटर है, तो यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था इस तरीके से अब हमने इसे सिलाई करना है। और सिलाई हमने कैसे करना है, सिर्फ हमने जो वेस्ट की सिलाई है हमारी वहां तक हमने सिलाई करना है, ठीक है। बैक साइड से हम सिलाई नहीं करेंगे। ये हमारा सेंटर क्रीज है, यहाँ पे आप पिनअप कर लें या आप कच्चा कर लें और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम, और सारी यहाँ से लगा के डबल यहाँ पे काट देंगे। और इस जगह पे अगर आप कोई ब्रोच वगैरह लगाना चाहती हैं तो आप ब्रोच भी इसके अंदर पहले डाल के फिर सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए जी फाइनली इसकी ये बैक साइड है, ठीक है। ये इस तरीके से ये इसकी बैक साइड है। यहाँ पे आप छोटी बच्ची है तो आप पीछे बटन लगा लें, बड़ी बच्ची है तो आप यहाँ पे काज करवा के बटन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक बटन लगाऊंगी और ये इसकी फाइनल शेप। ये देखें जी फाइनल इसकी लुक, ठीक है। ये स्लीव्स और ये इस तरीके से। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी, फिर भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।